हरियाणा में 750 डेटा सेंटर खोलने के नाम पर 3,500 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी में मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह खरोर और उनकी पत्नी को शामिल बताया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच शुरू की थी और बीते साल नवंबर में नोएडा के सेक्टर 58 थाने में FIR दर्ज करवाई गई थी। इस पूरे घोटाले को एक बड़े निवेश प्रोजेक्ट की तरह पेश किया गया, जिसमें व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज नाम की कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर 750 डेटा सेंटर खोलने का MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। दावा किया गया कि इन डेटा सेंटरों के जरिए देश में क्लाउड स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन असल में ये एक पोंजी स्कीम थी, जिसमें निवेशकों से पैसे लेकर उन्हें क्लाउड पार्टिकल खरीदने का ऑफर दिया गया। यानी निवेशकों को ये भरोसा दिया गया कि वे डेटा स्टोरेज की छोटी छोटी इकाइयों के मालिक बन सकते हैं और काफी हद तक मुनाफा कमा सकते हैं। इस योजना के तहत हजारों लोगों ने निवेश किया, लेकिन बाद में सामने आया कि ये पूरा मॉडल ही फर्जी था। धोखाधड़ी करने वाली कंपनी व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज का ऑफिस नोएडा सेक्टर 62 के आई थम टावर की 8वीं मंजिल पर था। इस घोटाले में शामिल अन्य कंपनियों में जिबाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और जिबाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल थी। ईडी ने जब इस घोटाले की जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। बताया जा रहा है कि 2016 से 2023 तक कंपनी का रेवेन्यू 533 करोड़ रुपए से अधिक पाया गया। कंपनी के 2 बैंक खातों में 2,236 करोड़ रुपए जमा पाए गए। ये पैसा क्लाउड पार्टिकल के नाम पर निवेशकों से लिया गया था। एक क्लाउड पार्टिकल की कीमत करीब 41,000 रुपए बताई गई थी। कंपनी की असली स्टोरेज क्षमता सिर्फ 2,701 TB की थी, लेकिन बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक 5,42,000 पार्टिकल बेचे गए थे, जो असल क्षमता से कई गुना ज्यादा थे। सुखविंदर सिंह खरोर ने सेल एंड लीज बैक मॉडल के जरिए लोगों को ठगा। इसमें निवेशकों को डेटा स्टोरेज की छोटी छोटी यूनिट्स लीज पर देने का ऑफर दिया गया। लोगों को ये भरोसा दिया गया कि उनके स्टोरेज यूनिट्स का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियां करेंगी और उन्हें हर महीने अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन असल में जो पैसा निवेशकों से लिया गया उसे विदेश भेज दिया गया। ईडी ने इस घोटाले की जांच अक्टूबर 2024 में शुरू की थी। जब जांच में गड़बड़ी सामने आई तो 24 नवंबर 2024 को FIR दर्ज की गई। बाद में जब सुखविंदर सिंह खरोर विदेश भागने की कोशिश कर रहा था तो उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस मामले में कई अन्य कंपनियों और लोगों की जांच की जा रही है। इस घोटाले में हजारों निवेशकों की कड़ी मेहनत की कमाई डूब गई। जिन लोगों ने निवेश किया था उन्हें अब ये समझ में आ रहा है कि वे एक बड़े घोटाले का शिकार हो गए। ईडी अब इस मामले में और गहराई से जांच कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से ये घोटाला हुआ था। ये पूरा मामला एक बड़े फर्जीवाड़े का है, जहां टेक्नोलॉजी और निवेश के नाम पर लोगों को फंसाया गया। ईडी की जांच जारी है और जल्द ही इस घोटाले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है।